हाय गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑडिट प्रोग्राम। पहले तो हम लोग का कल पूरा एस 300 कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग बाकी के ऑडिट प्रोग्राम करेंगे। फिर आज ही चैप्टर नंबर 2 खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों का टोटल चैप्टर खत्म हो गया। क्या चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 11। और फिर कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। हाँ, और एक बात कि हम लोगों का क्या है कि अभी मतलब अच्छा खासा पेस पे चल रहा है। आप लोगों का नोट्स का भी काम चल ही रहा है। मेन बात है कि मेरा भी खुद का काम है, मेरा भी अभी ठीक है, वो चल रहा है। और आपको अगर ये सारे चैप्टर्स के नोट्स चाहिए होंगे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिएगा। आपको सारे चैप्टर्स के मतलब चैप्टर नंबर 1, 11, 2 और जैसे जैसे चैप्टर्स आएंगे उस हिसाब से आपको नोट्स भी मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज है ऑडिट प्रोग्राम। अच्छा, पहले तो हम लोग ये समझते हैं ऑडिट प्रोग्राम है क्या। ऑडिट प्रोग्राम ये क्या है? ऑडिट प्रोग्राम इज ए डिटेल्ड प्लान। ऑडिट प्रोग्राम क्या है? डिटेल्ड प्लान है। किस चीज का? अप्लाइंग द ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोग्राम क्या है? डिटेल्ड प्लान है ऑफ अप्लाइंग द ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, विथ इंस्ट्रक्शंस, विथ इंस्ट्रक्शन फॉर द एप्रोप्रिएट टेक्निक। किसके लिए इंस्ट्रक्शन होगा? एप्रोप्रिएट टेक्निक्स के लेके टू बी एडॉप्टेड फॉर अकम्प्लिशिंग द ऑडिट ऑब्जेक्टिव। तो ऑडिट प्रोग्राम क्या है? ये एक डिटेल्ड प्लान है फॉर अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर with instructions for appropriate techniques. ठीक है, डिटेल प्लान फॉर अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर विथ इंस्ट्रक्शन फॉर अप्रोप्रिएट टेक्निक्स। ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे कैसे? कोई भी ऑडिटर एक ऑडिट प्रोग्राम बनाएगा कैसे? तो ये फॉलोइंग पॉइंट्स है, उसको माइंड पे रखना होगा। क्या क्या फॉलोइंग पॉइंट्स है? स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन। हमेशा जब भी आप ऑडिट प्रोग्राम बनाओगे तो आप ऑब्वियसली स्कोप और लिमिटेशन इसके अंदर ही रहोगे। आप स्कोप के बाहर, जैसे अगर कोई चीज आप अगर सोचिए कि आप स्टॉक ऑडिट करने रहे, लेकिन आप फिर आपका रेवेन्यू का भी देख रहे हो, कॉस्ट का भी देख रहे हो, इसका कोई फायदा नहीं है। आप जब स्टॉक ऑडिट करने गए हो तो स्टॉक का देखो। स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द ऑडिट। ठीक है, दूसरा क्या है? प्रिपेयर ए रिटेन ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम ओरल नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऑडिट प्रोग्राम कैन नेवर भी होगा। अगर ओरल होगा तो इसका प्रॉब्लम क्या होगा कि कोई भी कुछ भी आके बोल जाएगी हाँ हम बोल रहे थे। ऐसा थोड़ी हो सकता है। ठीक है, तो प्रिपेयर ए रिटन ऑडिट प्रोग्राम। फिर क्या है? डिटरमाइन रीजनेबली बेस्ड ऑडिट एविडेंस अवेलेबल। क्या डिटरमाइन करने को बोल रहा है? डिटरमाइन रीजनेबली बेस्ड ऑडिट एविडेंस अवेलेबल। मतलब डिटरमाइन करो कि रीजनेबली कौन सा बेस्ड ऑडिट एविडेंस अवेलेबल है। अप्लाई ओनली दो स्टेप्स विच आर यूजफुल फॉर वेरिफिकेशन पर्पज। हर एक स्टेप आपको यूज करना है ऐसा नहीं है। अप्लाई ओनली दो स्टेप्स विच आर यूजफुल फॉर वेरिफिकेशन पर्पज। ठीक है, फिर क्या है? इंक्लूड द ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्वियसली आप जब ऑडिट प्रोग्राम बनाओगे तो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव्स तो आप इंक्लूड तो करोगे ही ना। भाई हम ऑडिट किस लिए कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव तो आप इंक्लूड करोगे ही। ठीक है, कंसिडर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर। जितने भी पॉसिबिलिटी है एरर के उसको आप कंसिडर करो एंड कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड टू रिलेटेड आइटम्स। कोऑर्डिनेट करो सारे प्रोसीजर्स को टू बी अप्लाइड फॉर रिलेटेड आइटम्स। ठीक है, तो क्या क्या है? अगर आपको ऑडिट प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है, स्टे इन द स्कोप एंड लिमिटेशन, प्रिपेयर ए रिटन ऑडिट प्रोग्राम, डिटरमाइन रीजनेबली बेस्ड ऑडिट एविडेंस अवेलेबल, apply only those steps which are useful for verification purpose, include the audit objectives, consider all possibilities of error and coordinate the procedure to be applied to related items. ठीक है, तो क्या क्या है एक एक पर फास्ट से बोलते हैं। Stay within the scope, prepare a written audit program, determine reasonably based audit evidence, apply only those steps which are useful for verification purpose, include the audit objectives, consider all possibilities of or errors, and coordinate the procedure to be applied. ठीक है,
एक नोट है, नोट में क्या बोला गया है, देयर शुड बी पीरियडिक रिव्यू होना चाहिए ऑफ ऑडिट प्रोग्राम टू एसेस, किसके लिए, टू एसेस whether the same continues to be adequate for obtaining requisite knowledge and evidence about the transaction। आप सोचिए कि आपको कोई भी कंपनी का ऑडिट मिला है 5 साल के लिए। नॉर्मली ऑडिट का पीरियड तो अगर आप अपॉइंट होते हो तो नॉर्मली 5 साल होता है। सोचिए कि आपको ऑडिट मिला है 5 साल के लिए। सॉरी, आपको फर्स्ट साल में, मतलब आप जैसे जैसे फर्स्ट ईयर में आप ऑडिट किए, उसका नॉर्मल बिजनेस था, सोचिए कपड़े का, ठीक है, ठीक है। अभी वो क्या किया, फर्स्ट साल में कपड़े का बिजनेस किया, लेकिन सेकंड और थर्ड साल में थोड़ा बिजनेस बढ़ा, तो वो फोर्थ साल में क्या किया, वो जो बिजनेस है कपड़े का उसको चेंज करके सिर्फ एक रॉ कपड़ा नहीं बेचता है, वो कपड़े को शर्ट पैंट ये सब पहन के मतलब लाइक उसको बना के रेडीमेड बेचता है। अभी उसका सिर्फ कपड़े का बिजनेस नहीं है, उसका रेडीमेड कपड़े का बिजनेस है, ठीक है। उसके बिजनेस में सिग्निफिकेंट चेंज हुआ। अभी आप बोलिए कि जो आप कपड़े के, जब उसका बिजनेस कपड़े का था, सिर्फ कपड़े रॉ कपड़ा का जो लगता उड़ता है ना, उसको अगर बेचने का जो बिजनेस था, उसको लेके जो ऑडिट प्रोग्राम बनाया था कि कैसे चेक करना है क्या नहीं क्या नहीं, अभी उसका रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है, वो क्या सेम ऑडिट प्रोग्राम बनाएगा? लॉजिक से सोचिए। सोचिए आपको, मैं खाने का बोल रहा हूं, आपको बोला गया है कि आप वेज खाना खाओ, वेज खाने में सिर्फ पनीर पनीर का आप खाओ और उसका टेस्ट बोलो कि कैसा है। लेकिन अभी बोला है कि आपको मशरूम का टेस्ट बोलना है या फिर नॉन वेज का टेस्ट बोलना है। आप दोनों का टेस्ट सेम बोल सकते हो, या फिर दोनों को जो आप एग्जामिन करो उसको क्या सेम से एग्जामिन कर सकते हो? नहीं ना। इसीलिए बोला गया है कि देयर शुड बी पीरियडिक रिव्यू, पीरियड वाइज पीरियड ऑडिट प्रोग्राम का रिव्यू होना चाहिए टू एसेस वेदर द सेम, मतलब जो सेम ऑडिट प्रोग्राम है वो कंटिन्यू होता है कि नहीं, टू बी एडुकेट फॉर ऑब्टेनिंग रिक्विजिट नॉलेज एंड एविडेंस अबाउट द ट्रांजेक्शन। ठीक है, मतलब क्या है, ऑडिट प्रोग्राम का पीरियडिक रिव्यू होना चाहिए उसको परखने के लिए कि वो जो रिक्विजिट नॉलेज एंड एविडेंस है उसको प्रोवाइड करने के लिए लाइक वो एडुकेट है भी कि नहीं। ठीक है, unless this is done, any change in the business policy of the client may not be adequately known and consequently the audit work may be carried on। मतलब क्या बोला गया है कि अगर ये नहीं हुआ तो एनी चेंज इन द बिजनेस पॉलिसी ऑफ द क्लाइंट, वो क्या है, एडिक्वेटली नोन नहीं होगा, एंड कॉन्सिक्वेंटली द ऑडिटर वर्क may be carried on the basis of absolute program, and for this negligence the whole audit may be held as negligently conducted and the auditor may have to face legal consequences। ठीक है, ऑब्वियसली अगर ऑडिट अगर प्रॉपरली नहीं हो तो ऑब्वियसली लीगल कंसिक्वेंस तो फेस करना ही होगा ना। ठीक है, हाँ। अभी एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन या फिर डिसएडवांटेजेस क्या है ऑडिट प्रोग्राम। एडवांटेजेस देख लेते पहले। एडवांटेजेस में क्या है, ये प्रोवाइड करता है कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एक ऑडिट प्रोग्राम में कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है कि आपको ये करना है ये करना है ये करना है। असिस्टेंस विल नॉट इग्नोर द प्रोसीजर। ऑब्वियसली अगर आपको रिटेन में दिया गया है कि आपको ये करना है तो असिस्टेंट तो इग्नोर कर ही नहीं पाएगा। ये क्या है, एक गाइड की तरह एक्ट करता है असिस्टेंस पे, मतलब जो भी असिस्टेंट होगा उसके लिए ये गाइड की तरह हेल्प करता है, एक्ट करता है कि आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आपको करना क्या है। ठीक है, फिर क्या है, ऑडिटर कैन एग्जामिन प्रोग्रेस ऑफ वर्क। ऑडिटर एग्जामिन कर सकता है प्रोग्रेस ऑफ वर्क को। इट विल फिक्स द अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट। ये फिक्स करेगा अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी को।
किसका? असिस्टेंट का एक्ट एज एन एविडेंस इन केस ऑफ नेग्लिजेंस। क्या होता है कि ये एक, अगर आपको रिटर्न में ऑडिट प्रोग्राम दिया गया, ऑब्वियसली ये एक एविडेंस की तरह काम करेगा कि भाई मैं आपको लिख के दिया था। ओरल में क्या है कि ओरल में आप इसको एविडेंस के हिसाब से यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन जो रिटर्न प्रोग्राम होगा उसमें क्या होगा कि उसमें आप एविडेंस की तरह यूज करो। ऑब्वियसली मैं अगर लिख के दिया हो तो आपको ये तो मिनिमम करना ही है ना, यही बात है। इट गिव्स टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रोसीजर टू बी परफॉर्म। आपको अगर लिख के दे दिया गया है तो ये क्या है, ये टोटल पर्सपेक्टिव दे रहा है कि भाई तुमको ये करना है, ठीक है। तो इसका एडवांटेजेस क्या क्या हुआ? इट प्रोवाइड्स कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, असिस्टेंट विल नॉट इग्नोर द प्रोसीजर, act as a guidance for assistance, auditor can examine the progress of work, it will fix the accountability and responsibility of assistant and act as an evidence in case of negligence, and it gives total perspective of procedures to be performed। ठीक है। अभी लिमिटेशन और डिसएडवांटेजेस। लिमिटेशन या फिर डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? ये मैकेनिकल अप्रोच बना देता है। आपको सोचिए कि आपको लिखा दिया है, मतलब रिटर्न में एक ऑडिट प्रोग्राम दे दिया गया है कि आपको ये करना है, तो इंसान का तो क्रिएटिविटी लगा ही नहीं, वो खुद का दिमाग लगा ही नहीं रहा है। भाई उसको पता है कि अगर ये सब नहीं करे हम तो मुझे तो प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा, तो उसका तो कुछ क्रिएटिविटी नहीं है। कोई भी बंदे को आप अगर बोल दो कि आपको ये करना है, ज्यादातर बंदा वो उसके अलावा और दिमाग लगाएगा ही नहीं कि भाई जल्दी से जल्दी ये करो और खत्म करो, ठीक है। मोनोटोनस और बोरिंग, अगर आपको अपना खुद का दिमाग नहीं लगाने दे रहे तो ऑब्वियसली एक बोरिंग और मोनोटोनस काम होगा कि आपको लिख दिया है कि बस अब ये एक रोबोट की तरह करते हो, खुद का दिमाग लगा ही नहीं। लैक ऑफ क्रिएटिविटी, अभी जस्ट बोले। रिजिडिटी, अभी क्या है, उसको लिख के दे दिया है, आप उसके अलावा तो आप कर ही नहीं सकते ना। एन इनएफिशिएंट असिस्टेंट मे टेक शेल्टर बिहाइंड द प्रोग्राम, मतलब जिसका मतलब बहुत सारे जो जो असिस्टेंट होगा, बहुत सारे हो सकते हैं कि वो अपना ना क्रिएटिव ना दिमाग चलाए ना कुछ। वो क्या होगा कि वो डायरेक्टली बोल रहा है सर आप तो ऑडिट प्रोग्राम दिए थे हम उसी हिसाब से करें, ठीक है। तो इनएफिशिएंट असिस्टेंट में टेक शेल्टर बिहाइंड द प्रोग्राम। तो क्या है एडवांटेज, क्या हुआ? कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, assistant will not ignore the procedure, act as a guidance, auditor can examine the progress of work, it will fix the accountability and responsibility, act as an evidence in case of negligence, and it gives total perspective to be performed of procedure to be performed। और लिमिटेशन एंड डिसएडवांटेजेस में क्या बोला गया है कि ये मैकेनिकल अप्रोच बना देता है, मोनोटोनस और बोरिंग बना देता है, लैक ऑफ क्रिएटिविटी ला देता है, रिजिडिटी ला देता है, एंड इनएफिशिएंट असिस्टेंट में टेक शेल्टर बिहाइंड द प्रोग्राम, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। कल हम लोगों का स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 3। मैं चाहता हूँ कि चैप्टर नंबर 3 ना मतलब कोई भी चैप्टर फिर से स्टार्ट हो, ऐसा नहीं कि बीच बीच से स्टार्ट हो, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। आज बहुत जल्दी खत्म हो गया, थोड़ा जल्दी खत्म हो गया, कोई ना, हम लोगों का छोटा छोटा ही वीडियो हो रहा है तो आप लोगों को भी उतना ज्यादा ऐसा नहीं होगा कि बोरिंग लग रहा है। आप लोग अगर कुछ भी डाउट हो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हो, आप उधर बात कर सकते हो मेरे साथ, एंड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हो। और बात रही जो मेरा नोट्स का, तो वो आपको मिल जाएगा। बाय।